हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पथ पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि अगर कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, हम इस पर रोज एक नया टॉपिक लेकर आते हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड होता है। तो फ्रेंड्स, कल का हम इस पर अपलोड किए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उससे पहले नृत्य किए हैं, उसके पहले अनुच्छेद का भी क्वेश्चन अपलोड किए हैं, तो जाकर वो टॉपिक देख सकते हैं। और साथ में जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है उसका भी हम वीडियो अपलोड किए हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। गंगा नदी कौन सी दो नदियों के संगम से मिलकर बनती है? भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और यमुनोत्री, यमुनोत्री और मानसरोवर, या फिर अलकनंदा और मानसरोवरी। तो 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भागीरथी और अलकनंदा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी है कावेरी। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये आरआरबी और एसएससी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। और जो स्टेट एग्जाम होता है यूपी पुलिस या फिर और भी कोई एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, तीसरा का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोदावरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस नदी को नमक नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है लूनी नदी, ऑप्शन बी सतलुज नदी और ऑप्शन सी है मानस नदी, ऑप्शन डी है माही नदी। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माही नदी, जो कि ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सीधे गंगा को आकर मिलती है? ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है बेतवा और ऑप्शन डी है केन नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देख लेते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये रेलवे और एसएससी में ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा ताप्ती। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि सुंदरबन में ये डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देख लेते हैं, कौन सी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? कौन सी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? नर्मदा नदी है, महानदी, चंबल नदी या फिर कोसी नदी को? 9 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देख लेते हैं, कौन सी नदी बंगाल की शोक के रूप में जानी जाती है? दामोदर नदी, गंगा नदी, हुगली नदी या फिर हल्दी नदी। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दामोदर नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ऑप्शन ए है कावेरी नदी, ताप्ती नदी,
गोदावरी नदी या फिर महानदी। 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है। भारत की कौन सी लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लूली नदी, जो कि लूनी नदी जो है उसको लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है भारत में, तो ये भी याद रखिएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए वही वाला क्वेश्चन है, घुमा कर ये रेलवे में पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पद्मा। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है। निम्न नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कोसी नदी या फिर गंडक नदी। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोसी नदी। कोसी नदी को विनाशक नदी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? आपके ऑप्शन है महानदी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा या फिर कावेरी। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कृष्णा नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महानदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। और बिहार का शोक नदी के बारे में हम पहले ही बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा नदी। 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, त्रयंबक गांव में है। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या फिर नर्मदा नदी। तो 20 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्रह्मगिरी में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब या फिर ब्यास नदी। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर गंगोत्री में। 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देवप्रयाग में ये अलकनंदा बनाती है मिलकर। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिएगा अच्छे से क्योंकि ये एसएससी में और रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में ये गोदावरी नदी मिलकर बहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी। तो फ्रेंड्स ये नदियों से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन था, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।